हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं क्लास 11th के लिए लेक्चर नंबर 4 में लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा आप लोग को कि डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन नंबर आपका जो था 4th एप्लीकेशन था, उसके बारे में आज मैं डिस्कशन करूँगा। एंड उसमें मतलब डायमेंशन एनालिसिस का जो लिमिटेशंस था उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4th आपका एप्लीकेशन था इसका एज अ रिसर्च टूल, है ना। रिसर्च टूल के रूप में कि मतलब कैसे किसी भी न्यू फॉर्मूला को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से क्या करेंगे, कैसे किसी भी फॉर्मूला को हम लोग डेराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोल देते हैं आपको, अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन we can deduce the formula or relations of फिजिक्स, है ना। फिजिक्स के कुछ फॉर्मूला का एंड क्या करेंगे हम लोग जी, कुछ फॉर्मूला एंड कुछ रिलेशंस का क्या करेंगे हम लोग जी, डिड्यूस कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा आप, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी इसके हेल्प से क्या होगा, आपका हर तरह के फॉर्मूला का हम लोग क्या कर सकते हैं, डिडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, हर तरह के क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला का हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ ही सर्टेन फॉर्मूला है, उसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, उसको क्या करेंगे हम लोग, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइम पीरियड, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए टाइम पीरियड क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पेंडुलम लेते हैं। समझिए इस चीज को, एक कोई पेंडुलम ले रहे हैं, ये एक बॉब है, इसका मास m है और इसका लेंथ आपका क्या है ना, वो l है। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब सोचिए टाइम पीरियड तो आप लोग समझ रहे हैं, क्लास 9th सब लोग पढ़ के आए हैं। इसको जैसे ही थोड़ा सा इसको हम लोग हिट करेंगे तो क्या आपका ये आपका बिल्कुल ऑसिलेट करने लगेगा इस तरह से। तो ऑसिलेट करने लगेगा तो ये एक आपका क्या होता है, सर्टेन टाइम इंटरवल पे क्या होता है आपका, ये अपना रेगुलर रिपीटिशन को रिपीट करता है। ठीक है ना, तो वही आपका जो होगा सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम होगा, जिसके बाद आपका ये रेगुलर रिपीटेशन को क्या करता है, रिपीट करता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग जी, टाइम पीरियड। समझिए इस चीज को, जैसे मान लीजिए ये आपका यहां से यहां आया, ठीक है ना, और फिर ये यहां से यहां गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। और फिर ये यहां से यहां आया होगा। कहने का सेंस आपका हो गया कि स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग में आपका क्या हुआ, ये यहां से यहां आया और फिर ये यहां से आपका यहां होते हुए यहां गया और फिर यहां से यहां आएगा। मतलब क्या होगा आपका, फाइनली आपका क्या हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और फाइनली आपका क्या हो, इधर से मूव करने के बाद आपका क्या हो, फाइनली यहाँ पे पहुंचा। तो ये आपका एक कंप्लीट वन ऑसिलेशन हुआ। ठीक है ना, कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो कंप्लीट वन ऑसिलेशन में आपका क्या होगा, इसका जो भी टाइम स्पेंड हुआ होगा उसको हम लोग कैपिटल टी लेट कर लिए हैं। तो इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि आपका एक सिंपल पेंडुलम है एंड पेंडुलम है, इसमें क्या क्या चीज आपका प्रेजेंट है जी। तो एक आपका लेंथ है प्रेजेंट, है ना, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का लेंथ प्रेजेंट है। बॉब है तो उसका मास प्रेजेंट है, तो बॉब के मास, लेंथ, ग्रेविटी, क्योंकि आपका ग्रेविटी के कारण तब ऑसिलेट कर रहा है। तो हो सकता है कि टाइम पीरियड इन तीनों चीज पर डिपेंड करता होगा। तो बस हम लोग को ये मालूम करना बहुत जरूरी रहेगा कि आपका जो भी कुछ आपका फॉर्मूला है, सॉरी जो भी कुछ आपका क्या है, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है ना, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। बस हम लोग को डिपेंडेंसी मालूम चलेगा, बस फटाक से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्या होगा, सिंस टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, मास एंड ग्रेविटी। ठीक है ना, लेंथ, मास एंड ग्रेविटी। तो आप ऐसा लेट कर सकते हैं, लेट कर लीजिए।
टी इक्वल टू क्या कर सकते हैं जी आप, मास का पावर कुछ भी आपका होगा ए होगा, है ना, मास का पावर कुछ भी, आपका लेंथ का पावर कुछ भी होगा बी होगा, है ना, और ये आपका जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका पावर आपका क्या होगा, कुछ भी होगा जी होगा, सॉरी सी होगा, है ना। ऐसा कुछ लेट कर लिया, मतलब ए बी सी का कुछ सर्टेन वैल्यूज हो सकता है। एम का मतलब हो गया मास, एल का मतलब हो गया लेंथ, और आपका जी का मतलब आपका क्या होगा जी आपका ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी मतलब बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जी, डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, एप्लीकेशन नंबर 3 से आप पढ़ चुके हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके किसी भी आपका क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि फिजिक्स का रिलेशन आपका करेक्ट है या फिर नहीं है। तो वो क्या कैसे करते थे जी, तो एलएचएस में जो भी आपका दिया हुआ है वो आपका क्या होना चाहिए, आरएचएस के डायमेंशनल फॉर्मूला से आपका टैली करना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, फॉर्मूला आपका वो रिलेशन बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग जी, ये टी है ना, तो टी मीन्स आपका क्या, टाइम पीरियड ना, तो टाइम पीरियड का आपका रिलेशन क्या होगा, टाइम पीरियड का सॉरी डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगा, तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल एनालिसिस ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ये एम का पावर 0, एल का पावर 0 और टी का पावर 1, ऐसा कुछ लेट कर सकते हैं। फिर देखिए एम का डायमेंशनल ये फॉर्मूला क्या आपका निकल के आएगा जी, आपका एम का पावर 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलिए फिर उसी तरह देखिए आपका क्या होगा जी, आपका ये एल का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका एल होता है, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या होगा जी, जी का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा जी, आपका क्या होगा, जी का, जी मीन्स क्या होता है, एक्सेलरेशन ना, तो देखिए तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपका वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे बताइए 2 बार टाइम नीचे में आ गया, ऊपर में एक बार डिस्प्लेसमेंट क्या आपका होता है, लेंथ होता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एल और टी माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, 100% क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, पुट करेंगे, फटाक से आपको आंसर दे देगा। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नोट भी करते चलिएगा। टी इक्वल टू क्या आपका, एम का पावर ए, एल का पावर बी और जी का पावर सी है, तो टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग जी, टी के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे क्या था आपका जी, टाइम पीरियड का क्या था आपका, एम का पावर 0, क्योंकि एम तो मास तो होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम ही होता है, चूंकि आप इधर ले चुके हैं मास लेंथ जी ये सब ले चुके हैं, इसलिए हम लोग को रिलेट करने के लिए ऐसा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एम का पावर क्या आपका ए होगा, तो एम और इसका पावर ए, ठीक है ना। फिर देखिए आपका क्या होगा, एल का पावर कितना आपका जी, तो एल का पावर आपका बी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए जी का क्या था आपका जी, एल टी माइनस 2 ना, तो एल टी माइनस 2 का होल पावर सी। एक सेकेंड में यहाँ पे देख लेता हूँ कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। जी हाँ, वहाँ तक तो दिख रहा है आपको, है ना, उससे मुझे बिल्कुल इधर नहीं जाना है, ठीक है। चलिए इस बात का मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका इस तरह का आया। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इसको कुछ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एम का पावर 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं, किसी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या, एम का पावर आपका ए है ना, तो एम का पावर ए को रहने देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एल का पावर क्या आपका बी है ना, और यहाँ पे एल का पावर सी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लेट कर सकते हैं, एल का पावर बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, टी का पावर माइनस 2c, ऐसा कुछ आ गया, है ना, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, देखिए 0 एम का पावर 0, यहाँ पे एम का पावर क्या आपका ए है ना, तो ए इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। इक्वेट करते जाइए, एल का पावर 0 है और यहाँ पे एल का पावर क्या बी प्लस सी है ना, तो बताइए तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0 आ गया। टी का पावर 1 है और आपका यहाँ पे आपका क्या है, टी का पावर -2 है ना, -2c है ना, तो बताइए आपका क्या होगा, -2c इक्वल टू 1, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, जब का b इक्वल टू माइनस सी निकल के आ गया आपका, है ना, b इक्वल टू माइनस सी निकल के आ गया। और यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, c इक्वल टू क्या है, -1/2 आया। तो बताइए आपका b इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा जी, b इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे, c का वैल्यू -1/2, तो देखिए -1/2, मतलब b इक्वल टू कितना निकल के आ गया जब का 1/2, है ना, b इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू आपका क्या -1/2 और आपका a इक्वल टू कितना 0। तो बताइए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आपका जो निकल के आ जाएगा क्या था, m का पावर क्या था, a था ना, तो m का पावर 0, मतलब ये गया, ये टर्म आपका गया। l का पावर कितना आपका है 1/2 ना, l का पावर b है ना, अरे l का पावर b मीन से आपका क्या 1/2, तो देखिए तब का क्या l का पावर, हम लोग कुछ ऐसा प्रोपोर्शनल का साइन दे देते हैं यहाँ पे,
प्रोपोर्शनल का साइन देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन दे देते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ये नहीं ना पता है कि किस तरह से कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी तो आएगा ना, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, एल का पावर 1/2 लिखें। फिर देखिए आपका क्या होगा जी, आपका टी का पावर क्या है आपका, टी का पावर क्या है आपका जी, -2c है ना, तो -2c, सॉरी टी का पावर एक सेकेंड, -2c था, तो यहाँ पे c का वैल्यू निकाले -1/2, तो यहाँ पे क्या था जब का g ना, तो g का पावर कितना है, c है ना, तो c का पावर c का वैल्यू कितना आपका जी, -1/2, तो कितना आपका होगा, g का पावर जो होगा -1/2। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, t = L/, ऐसा निगेटिव पावर है तो नीचे चला जाएगा आपका, नीचे चला जाएगा। अरे g का पावर -1/2 है तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा आपका, g का पावर 1/2 चला जाएगा, और फिर दोनों का पावर आपका क्या कॉमन ले लिए, ये ऐसा आपका प्रोपोर्शनल आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही आप हटाते हैं तो क्या आपका आ जाएगा जी, 2π√L/g, ऐसा कुछ आ जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे ये समझिए, पहले एक सेकेंड रुकिए, मैं थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा स्पेस क्रिएट करने के, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो सारी ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है आपका यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए के का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं मिटा रहा हूँ स्पेस क्रिएट करने के लिए। देखिए मैं स्पेस क्रिएट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है जिसका t = जो है आपका वो t = क्या आपका है, k√L/g। वो शायद आप लोगों स्टेप यहाँ पे समझ गए होंगे, और यहाँ से यहाँ हम लोग कैसे स्टेप पहुँचे थे वो समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब समझिए आपका एक्सपेरिमेंटली, है ना, एक्सपेरिमेंटली मतलब बहुत सारे लेंथ और जी को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पता चला एक्सपेरिमेंटली k = 2π, है ना। अब डाटा डालेंगे, L का वैल्यू, G का वैल्यू और T का वैल्यू, बहुत सारे अलग अलग आपका लेंथ के लिए, पेंडुलम के लिए डाटा डालेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा K का वैल्यू कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या हुआ, K का वैल्यू जब का आ गया 2π, तो यहाँ से टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकल के आ गया जब का √L/g, यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट निकल के आ गया। कोई दिक्कत है, एकदम 100% के लिए आना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे निकल के आया आप देख लेना इसको, है ना। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे। तो चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, स्टोक्स लॉ। समझिए इस चीज़ को, पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे स्टोक्स लॉ, ठीक है ना, पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे स्टोक्स लॉ। ये होता क्या, समझिए इस चीज़ को। स्टोक्स लॉ में क्या होता है ना आपका, कि जैसे मैं समझिए कि कोई भी आपका एक पार्टिकुलर स्फीयर है ना, जिसका आपका रेडियस क्या आपका r है, जिसका आपका रेडियस कितना आपका है जी, r है ना। तो बोला आपका व्हेन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मूविंग थ्रू अ लिक्विड, एक पार्टिकुलर स्फीयर है और वो किसी लिक्विड से फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है ना। और उस लिक्विड का विस्कोसिटी जो है ना आपका, विस्कोसिटी आपका क्या है ना, वो ईटा है। समझिए इस चीज को, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, ठीक है ना। विस्कोसिटी कहने का सेंस है, आप लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट में पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। बस अभी जस्ट समझिए कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कुछ एक कोई भी कांस्टेंट होता होगा, ठीक है ना, किसी पार्टिकुलर लिक्विड के लिए, ठीक है। तो आपका क्या है, ईटा है। अब समझिए आपका क्या होगा जी, तो जैसे ही वो फ्लो करेगा आपका उससे, है ना, मूव करेगा, तो क्या होगा, वो एक अपोजिंग फोर्स फेस करेगा, अपोजिंग फोर्स फेस करेगा। मतलब जितना वेलोसिटी हम लोग प्रोवाइड किए थे उतना वेलोसिटी से वो नहीं जाएगा। समझिए इस चीज को, कि जैसे मान लीजिए एक पत्थर को लीजिए और पानी में कस के फेंकिए अंदर में, तो क्या कि जितना स्पीड उसका एयर में था वही स्पीड आपका होगा क्या पानी में, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए आप क्या करेंगे, आप एक लकड़ी को ले लीजिए और आपका जो बाथरूम टब होगा, या फिर आपका जो कपड़ा धोने के लिए जो टब यदि इस्तेमाल करते होंगे, बड़े से बाल्टी का इस्तेमाल करते होंगे, आप एक पतला सा लकड़ी ले लीजिए, उसको फ्लो कराइए, तो आप देखिए आपको एक अपोजिंग फोर्स आपका फेस करने को मिलेगा। और वो जो आपका अपोजिंग फोर्स होता है उसको ना बोलते हैं विस्कस फोर्स बोलते हैं ना। तो विस्कस फोर्स, तो हम लोग का पर्पस यही है कि उस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना, कि कैसे हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अब समझिए इस चीज को कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग यही चीज होता है कि वो जो आपका अपोजिंग जो मतलब फोर्स जो आपका फील करता है वो आपका स्फीयर, वही आपका क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है ये जो विस्कस फोर्स होगा ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है ना। विस्कस फोर्स आपका फेस जो कर रहा है स्फीयर, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अब समझिए इसको कैसे समझेंगे हम लोग जी। तो समझिए यहाँ पे क्या आपका एफ जो है आपका, देखिए एक स्फीयर था, ये इसका रेडियस आपका क्या था, r था, और ये किसी वेलोसिटी v से आपका मूव कर रहा था, और ये पार्टिकुलर कोई लिक्विड था, इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या था आपका, ये ईटा था। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, हम लोग ईटा, ईटा, ETA ईटा। समझिए इस चीज को, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग जी, ईटा।
ठीक है ना। और इसका देखिए आपका, तो यहां पे समझिए इस पे जो आपका एक अपोजिंग फोर्स जो फील कर रहा होगा, जो अपोजिंग फोर्स, ये क्या होगा, किसका फंक्शन होगा जब का, तो अपोजिंग फोर्स एफ, ये आपका क्या है, विस्कस फोर्स है, इज द फंक्शन ऑफ ईटा आर भी, मतलब यही सब चीज पे डिपेंड करेगा। और ईटा पे डिपेंड करेगा जो आपका क्या होता है, पार्टिकुलर लिक्विड के लिए अलग अलग वैल्यू देता है, ठीक है ना। आर पे जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा फील करेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अब मुझे नहीं मालूम है कि किस तरह से डिपेंडेंसी इसका होता है, मतलब फोर्स का वेरिएशन इसके साथ क्या होता है, इसके साथ क्या होता है, और इसके साथ किस तरह का होता है, ये हम लोग को नहीं मालूम, बस जानना है कि इन सब पे आपका क्या होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग कि कैसे डिपेंडेंसी इसका होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए आपका F इक्वल टू हम लोग ऐसा कुछ ले लेते हैं, F इक्वल टू हम लोग अपने मन से ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कांस्टेंट के, ठीक है ना, और ईटा का पावर A, आर का पावर ए और भी का पावर ए, ऐसा कुछ ले लेते हैं। अब आपको पता है कि आपका फोर्स का जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका इसका जी एम एल टी माइनस टू, यही इसका होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए के कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, तो के को हम लोग के ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए इसको ईटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, आप लोग नहीं जानने होंगे, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी ईटा के बारे में कुछ भी आप लोग को आइडिया नहीं है, ठीक है ना। आर में क्या होता है, रेडियस, तो रेडियस क्या होता है आपका, लेंथ ही ना होता है, तो लेंथ का आपका क्या होगा, एल होगा। यहाँ से समझिए ये ए, ये रहा बी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए आपका भी क्या होता है आपका जी, एल टी माइनस वन, ठीक, कोई दिक्कत है। चलिए मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ इसे मिटा करके, देखिए स्पेस क्रिएट कर लिए। अब यहां से समझिए क्या करेंगे हम लोग ना, फिर से इक्वेट करेंगे। देखिए एम एल टी माइनस टू इक्वल टू के को ऐसे ही रहने थे, वैसे नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। एम का पावर कितना है, वन ही है, ठीक है। फिर देखिए एल का पावर, यहां पे देखिए, यहां पे एक एल हो गया, यहां पे एक एल हो गया, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे L का पावर क्या निकल के आएगा जी आपका, माइनस ए, यहां पे B और यहां पे कितना C, तो देखिए तो L का पावर B प्लस C माइनस A, ठीक है ना। T का पावर समझिए, यहां पे माइनस A है, यहां पे तो है नहीं आपका, यहां पे आपका माइनस C है, तो क्या आपका होगा जी, T का पावर माइनस A माइनस C, ठीक, कोई दिक्कत है। अब बस क्या करते हैं, जस्ट इक्वेट कर देते हैं। तो यहां समझिए आपका ये तो खैर इसको इक्वेट करने की जरूरत है, तो आपका a इक्वल टू कितना आएगा आपका, a इक्वल टू क्या आपका वन आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए l का, देखिए आपका l का, तो l का कितना आपका जी, b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू वन, ठीक। फिर देखिए t के लिए देखिए आपका माइनस टू, यहां पे कितना आपका जी, तो माइनस a माइनस सी इक्वल टू माइनस टू। यहां से देखिए a का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या निकल के आएगा, b प्लस सी इक्वल टू ये वन, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका, ये इसको इक्वेशन 1 बनाइए। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, माइनस ए मतलब a प्लस सी इक्वल टू कितना निकल के आएगा जी आपका 2। तो यहाँ से a का वैल्यू आपको पता था ना, 1 था ना, तो 1 डालिए आपका यहाँ पे, तो 1 प्लस सी इक्वल टू कितना 1, सॉरी 2, तो c इक्वल टू कितना निकल के आएगा जी आपका 1। अब यहाँ पे c का वैल्यू डाल दीजिए, तो c का वैल्यू जैसे इस इक्वेशन में डालेंगे तो b प्लस वन इक्वल टू 2, मतलब b इक्वल टू कितना जी आपका 1। तो मतलब क्या हो गया आपका, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू भी आपका क्या हुआ 1 आ गया, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फॉर्मूला डिराइव हो गया हम लोग को, है ना। f इक्वल टू क्या निकल के आएगा, k, और समझिए ईटा का पावर कितना 1, r का पावर कितना 1 और v का पावर कितना 1, सबका वैल्यू सेम। फिर से देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली क्या निकल के आएगा जिसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंटली जो होगा k का वैल्यू 6 पाई होगा। तो यहाँ से देखिए f इक्वल टू आपका क्या हो गया 6 पाई ईटा आर भी, यही आपका विस्कस फोर्स निकल के आ गया। ये आपका कैसे निकला जी आपका एक्सपेरिमेंटली समझिए इस चीज को। क्या होता है आपका कि आपको दे रखा रहेगा, है ना, बहुत सारे गिवन डाटा रहेगा दिया हुआ आपका,
एक पार्टिकुलर लिक्विड तो उसके लिए ईटा का वैल्यू सबके लिए सेम है ना। फिर आपका आर का वैल्यू रहेगा दिया हुआ, भी का वैल्यू रहेगा दिया हुआ और उसके करस्पॉन्डिंग आपका फोर्स का वैल्यू रहेगा दिया हुआ। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, क्या के का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो वही आपका, यही आपका क्या हुआ, निकल करके आ गया। यही आपका था स्टोक्स लॉ और यहीं पे आपका विस्कस फोर्स ये निकल करके आया। ये जो आपका है ना विस्कस फोर्स मींस कितना अपोजिंग फोर्स वो फील करेगा आपका स्फीयर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, जल्दी है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स समझिए क्या होता है आपका, कि कोई भी मास पार्टिकल, ठीक है ना, कोई भी मास पार्टिकल एक सर्टेन रेडियस रहेगा दिया हुआ और कोई भी मास पार्टिकल क्या करेगा, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इसके पास m है, ये v वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी आपका v है, टेंजेंट के लॉग जो वेलोसिटी v है, और इससे क्या कर रहा है, इसके गोल गोल आपका क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो यहाँ पे देखिए दो तरीके का फोर्स आपका इसमें जनरेट होगा। यहाँ पे दो तरीके का फोर्स, एक आपका होगा FCP और दूसरा आपका क्या होगा जी, FCF, है ना। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या निकल करके आएगा, है ना, क्या निकल करके आएगा, मतलब क्या ऐसा नीड होगा इसको, है ना, जिससे कि क्या करेगा आपका ये रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। ये एक पार्टिकुलर मास है और यहाँ पे किसी भी चीज से टाइट नहीं है, ठीक है ना। इस पे एक आपका फोर्स लग रहा होगा आपका इनवर्ड और उसके कारण आपका क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो समझिए इस चीज को, व्हेन अ particle of mass small m revolving in a circular orbit of radius r with velocity v, then a force acting under the influence of सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पे बोल सकते हैं इनवर्ड फोर्स, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, वही आपका फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। समझिए ये फोर्स होगा जी आपका डिपेंड करेगा किस किस पे, मास पे तो मास का पावर a, वेलोसिटी पे तो वेलोसिटी का पावर b, रेडियस है तो रेडियस पे डिपेंड करेगा तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी मतलब इसका पावर c, ऐसा कुछ डिपेंडेंसी इसका होगा। अब समझते हैं कि आपका f जो आपका होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपका निकल करके आता है, कुछ नहीं है, सब में एकदम बिल्कुल सेम अप्लाई करना है। m का जो आपका होगा वो कैपिटल M का होल पावर a, है ना। फिर आपका b मतलब कितना होता है, LT-1 का होल पावर b, और यहाँ पे r l का होल पावर c। समझिए m का पावर 1 है, m का पावर a है, तो कितना आपका हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए ना फिर से कर देते हैं, सही से कर देते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होइएगा। वैसे आप लोग दिमाग लगाना चाहते नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए यहाँ सबका ऐसा आ गया। फिर देखिए l का पावर b और यहाँ पे c, तो l का पावर b प्लस c, अरे प्रोडक्ट में पावर ऐड होता है, ये बात मालूम होगा सबको, ठीक है ना, t का पावर माइनस b, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपका a का वैल्यू निकल करके 1 आ जाएगा, b प्लस c का वैल्यू निकल करके क्या आपका आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, और माइनस b का जो वैल्यू हो जाएगा -2, मतलब कितना, b का वैल्यू आपका क्या होगा, b का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से समझिए b का वैल्यू 2 आ गया तो c का वैल्यू कितना आपका होगा जी, आपका b का वैल्यू 2 तो c का वैल्यू कितना आपका जी, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, -1 ना, तो -1 निकल के आ गया। a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2। तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, ये क्या आपका हो गया, f प्रोपोर्शनल टू m का पावर कितना था जी आपका, a था ना, और a का वैल्यू कितना है, 1 है ना, तो चलिए 1 है ना। b का वैल्यू कितना, b तो कितना, b², ठीक है। r का वैल्यू कितना आपका जी, -1 ना, तो -1 मतलब f डायरेक्टली वो सर टू mv²/r। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएगा तो कांस्टेंट आएगा, और एक्सपेरिमेंटली इसका जो वैल्यू होता है ना वो आपका क्या होता है, 1 होता है। तो mv²/r यही आपका क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स निकल करके आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, एकदम 100% क्लियर रहना आपका। तो जल्दी से इसको नोट करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है आपका डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशंस, मतलब अब तक 4 एप्लीकेशन इसके पढ़ चुके हैं, इसके बावजूद भी क्या आपका क्या कुछ आ रहा है आपका ये लिमिटेशंस। चलिए उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला आर नॉट यूनिक, सही बात है,
डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है यूनिक नहीं होता है। जैसे देखिए बहुत सारे आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट सबके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा आपका जी यूनिक नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएंगे, है ना। जैसे बात करते हैं हम लोग वर्क की बात करते हैं, है ना, हीट की बात करते हैं, ठीक है, फिर एनर्जी की बात करते हैं, ये सब का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका ml²t-2 ऐसा ही कुछ आता है। तो बताइए ये आपको रहेगा दिया हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला और आपसे पूछा जाएगा कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? आप ये बोलेंगे वर्क, कोई बोलेगा हीट, कोई बोलेगा एनर्जी, मतलब तीनों का तीनों तो सही है बट यूनिक तो नहीं ना होगा, एक पार्टिकुलर तो नहीं होगा। इसलिए आपका क्या होगा, जब का ये जो फर्स्ट पॉइंट आपका होगा डायमेंशन फॉर्मूला नॉट यूनिट, एकदम सही बात है कि फॉर्मूला जब का होगा डायमेंशन फॉर्मूला ये यूनिक नहीं होता है, मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबके लिए एकदम बिल्कुल स्पेशल नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब तक देखते हम लोग आ रहे थे कि जो कुछ भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट आता था, जैसे k हो गया, है ना, कहीं पे k का वैल्यू आपका 1 आता था, कहीं पे k का वैल्यू 2 पाई आया था, कहीं पे k का वैल्यू 6 पाई आया था। अभी तक के जितने भी 3 आपको एप्लीकेशंस बताए हैं, है ना, सॉरी 3 आपको कुछ लॉज बताए हैं, जैसे सेंटीमीटर फोर्स निकालना, स्टोक्स लॉ के द्वारा विस्कस फोर्स निकालना, ठीक है ना, फिर टाइम पीरियड निकालना, इन तीनों के इसमें k का वैल्यू अलग अलग आया। तो उसके बारे में ये डायमेंशन फॉर्मूला किसी तरीके का कोई आपका एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, उसको डिटरमाइन करने का कोई भी आपका क्या होता है एक पार्टिकुलर प्रूफ नहीं देता है, ठीक है, एक पार्टिकुलर लॉ नहीं देता है, ठीक है ना, एकदम बात समझ रहे हैं आपका। उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, मतलब क्या हुआ न्यूमेरिकल कांस्टेंट को हम लोग इस फॉर्मूला से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए ऑल फिजिक्स रिलेशंस कैन नॉट बी डिड्यूस्ड। जितने भी फिजिक्स के रिलेशन है, सारे तरीके के फिजिक्स के रिलेशन को हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको बोलेगा बताइए s = ut + ½ at² को प्रूव करके दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए। क्या प्रूव कर सकते हैं इसको, s = ut + ½ at² को? हाँ, ये चेक कर सकते हैं कि करेक्ट रिलेशन है या फिर नहीं है, बट इसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो किस तरीके का फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं जी, तो वैसे फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं जिसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रहे होंगे वो सब के सब प्रोडक्ट में होंगे और सबका कुछ पावर होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं। मतलब कहने का सेंस आपका हो गया, प्रोडक्ट में नहीं है तो हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट में रहेगा तभी डिराइव कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो अब तक हम लोग वैसे भी जितने भी फॉर्मूला को डिराइव किए, 3 फॉर्मूला को, सब में क्या था, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रहे थे सब के सब आपका क्या थे, प्रोडक्ट में थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका देखिएगा, ये थर्ड हो गया आपका। फोर्थ में देखिए आपका मेथड ऑफ डायमेंशंस ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। सही बात है, जितने भी बात आपको बता अब तक, जितने भी फॉर्मूला को हम लोग डिराइव किए, 3 फॉर्मूला को डिराइव किए, सब में जो भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रहे थे सब के सब आपका क्या था, प्रोडक्ट फंक्शन के रूप में था, है ना, प्रोडक्ट के रूप में, और उसके साथ साथ उसके कुछ पावर्स थे। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसी तरीके के फंक्शंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, इवन इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन 3 फिजिकल क्वांटिटीज आउट ऑफ विच 2 हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। कहने का सेंस आपका हो गया कि अगर आपका कोई फिजिकल क्वांटिटीज, मान लीजिए 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है ना, कोई आपका फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटीज 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, बोला जाना आपका 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, उसमें से, है ना, उसमें से कोई 2 फिजिकल क्वांटिटीज मान लीजिए सेम हो जा रहा है ना, कोई 2 फिजिकल क्वांटिटीज सेम, जैसे लेंथ का ही 2 बार अलग अलग लेंथ का इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पे आप यदि इसका इस्तेमाल करके निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको नहीं आएगा, है ना। आप इसके हेल्प से उसका फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, डायमेंशन की हेल्प से आप उसका फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अरे बात समझ रहे हैं आपका, कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है आपका। जहां पे आपका 2 तरीके का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है आपका, वहां पे आप इसके द्वारा फॉर्मूला नहीं निकाल पाएगा। जैसे कुछ बात करते हैं, स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, है ना, स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, स्ट्रेस जो आपका फिजिक्स में पढ़ना होता है, तो वहां पे बात करेंगे, स्ट्रेन की बात करें, सॉरी स्ट्रेन की बात करेंगे, तो डिस्टॉर्टेड लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ऐसे करके निकाले तो लेंथ कट जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला तो आपको देगा नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज आपका होता है कि आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला को नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला को जहां पे इन्वॉल्वमेंट जो आपका होगा वो 2 सेम डायमेंशन फॉर्मूला वाला आपका टर्म इन्वॉल्व रहेगा वहां पे, ठीक है। तो यही 5 आपका इसका क्या था, डिमेरिट्स था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। वैसे इसके बाद आपको PDF फाइल मिलेंगे कुछ
17-18 क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल मिलेंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद का जो टॉपिक होने वाला है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा। अब तक आप लोग नाम भी हो सकता है सुने भी नहीं होंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अभी के लिए आप लोग बिल्कुल पढ़िए पीडीएफ फाइल को, ठीक है ना। पीडीएफ फाइल के जितने भी क्वेश्चन उसको बनाइए एंड व्हाट्सएप नंबर आपको दिए जा रहे हैं, उस पर मुझे कांटेक्ट करिए। वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहाँ पे ग्रुप से ऐड हो सकते हैं पीडीएफ फाइल लेने के लिए, ठीक है ना। तो फिर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। एंड आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के हमेशा नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख सके, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।